मैं कौन हूँ? मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। यह प्रश्न सदियों से आध्यात्मिक साधकों, विचारकों और दार्शनिकों को प्रेरित करता आया है। मैं कौन हूँ? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में हर व्यक्ति किसी न किसी मोड़ पर अवश्य आता है। यही वह क्षण है जब व्यक्ति आत्म चेतना की दिशा में यात्रा आरंभ करता है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः ब्रह्म संसार की गतिविधियों और संबंधों में उलझा रहता है। हम अपने आप को शरीर, नाम, परिवार और समाज के विभिन्न संबंधों से जोड़ कर रखते हैं। परंतु जब हम गहराई में जाते हैं तब यह प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में मैं केवल यह शरीर हूँ? क्या मेरा अस्तित्व सिर्फ भौतिक चीज़ों पर निर्भर करता है? स्वयं की पहचान, हमारी वास्तविक पहचान क्या है? क्या हम शरीर हैं या मन, या फिर कोई और शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर या मन नहीं है। यह संसार में अस्थायी वस्तुएँ हैं जो समय के साथ बदलती रहती हैं, लेकिन जो शाश्वत हैं वह आत्मा है जो ना जन्म लेती है और ना मृत्यु को प्राप्त होती है। आत्मा अनंत और अविनाशी है। यह चेतना की वह उच्चतम अवस्था है जहाँ व्यक्ति परमात्मा के साथ एकरूपता का अनुभव करता है। मन और आत्मा के बीच संघर्ष, हमारी असली समस्या यह है कि हम अपने आप को मन और इंद्रियों के स्तर पर पहचानते हैं। हमारा जीवन भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति और उनकी क्षणिक संतुष्टि में उलझा हुआ है, लेकिन यह सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं और इनसे हमें केवल अस्थायी सुख मिलता है। मन हर समय इच्छाओं और वासनाओं से घिरा रहता है और यही कारण है कि हम कभी भी पूर्ण शांति प्राप्त नहीं कर पाते। जब व्यक्ति इस संघर्ष को समझता है तब उसके अंदर वास्तविक शांति और आनंद की खोज शुरू होती है। यह वह बिंदु है जहाँ ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का महत्व बढ़ जाता है। इन साधनों के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर झाँकता है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है। आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम यह समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर का जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन मैं जो हूँ वह इन सीमाओं से परे है। आत्मज्ञान की दिशा में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे यह अनुभव होता है कि उसका अस्तित्व केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि वह समग्रता से जुड़ा हुआ है। वह ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु से संबंधित है और यही उसे परमात्मा से जोड़ता है। हम सभी एक असीम चेतना के हिस्से हैं जो हर जगह विद्यमान है। यह चेतना ही हमें जीवन देती है और यह अनंत है। इस सत्य का अनुभव करना ही आत्मज्ञान है। मैं कौन हूँ की खोज में ध्यान का महत्व। ध्यान आत्मा की खोज का एक प्रभावी साधन है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करते हैं और धीरे-धीरे उस असीम शांति और आनंद का अनुभव करने लगते हैं जो हमारे भीतर हमेशा विद्यमान है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप के निकट जाता है और उसे आत्मिक संतुलन प्राप्त होता है। अहंकार से मुक्ति। अहंकार वह पर्दा है जो हमारी आत्मा और ब्रह्म के बीच खड़ा है। यह हमें अलगाव का अनुभव कराता है और हमें व्यक्तिगत लाभ, हानि, सफलता, असफलता और अन्य भौतिक संबंधों में उलझाए रखता है। लेकिन जैसे ही हम आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से अपने अहंकार को समाप्त करते हैं, हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। यह बोध ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। मैं कौन हूँ? निष्कर्ष, मैं कौन हूँ? यह प्रश्न हमारे जीवन का मूल प्रश्न है और इसका उत्तर ढूँढना ही हमारी आत्मा की खोज है। हम भौतिक संसार में कितनी भी उन्नति क्यों ना कर लें, यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते तो हम अधूरे ही रहेंगे। इस आत्मिक ज्ञान से ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं की खोज में सबसे बड़ा सत्य यह है कि हम केवल शरीर, मन या बुद्धि नहीं हैं, बल्कि हम शुद्ध चेतना हैं। यह चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है और इसे पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।